नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज मंगल का दिन बड़ा अहम है। आज बड़ा अहम फ़ैसला मुतवक्के है, बल्कि फ़ैसला नहीं फ़ैसले मुतवक्के हैं। ये क्या मामला है? तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के लिए आज का दिन क्यों अहम है? एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे कि 24 नवंबर के फ़ाइनल कॉल के इख्तिताम या नाकामी के बाद जो गुज़िश्ता रोज़ इमरान ख़ान से बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात हुई, इस मुलाकात में बुशरा बीबी साहिबा ने बानी पीटीआई से क्या कहा कि इमरान ख़ान का पारा चढ़ गया। इसके अलावा भी नाज़रीन कुछ अहम ख़बरें हैं जिनमें चंद का मैंने थंबनेल पे ज़िक्र किया है, उनकी तफसीलात भी ब्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि पीटीआई और इमरान ख़ान के लिए आज का दिन क्यों बड़ी अहमियत का हामिल है। क्या मंगल का दिन तहरीक इंसाफ पर भारी पड़ सकता है? तो सबसे पहले तो नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 अहम मुकदमात की समाअत है, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सामने जो मुकदमात लगे हैं, उन मुकदमात से तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत क्या हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाज़ी साहिबा की एक दरख्वास्त है कि उनकी भाई इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए। दूसरा जो मुकदमा जो हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज़ साख ने जो फ़ैसला दिया कि अडयाला में जो ओपन ट्रायल हो रहा है उसका जायज़ा लेने के लिए एक कमीशन तश्कील दिया था। हुकूमत की तरफ से ओपन ट्रायल का जायज़ा लेने के लिए कमीशन तश्कील देने का जो फैसला था सिंगल जज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसे इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज किया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा इस केस की हुकूमती अपील पर इंट्रा कोर्ट अपील पर आज समाअत करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इस केस में क्या फ़ैसला सादिर होता है। हुकूमत ने पहले फ़ैसले को एक्सेप्ट ना करते हुए ये अपील दायर की है और हुकूमत की बहुत तवक्कुआत हैं कि जो पहला फ़ैसला था सिंगल बेंच का जिसमें कमीशन तश्कील देने का फ़ैसला दिया गया था, वो कानून और आइन से हटके था। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन अगर आइनी बेंच की अगर हम बात करें तो फ़ौजी अदालतों के मुकदमे की आज समाअत है जो हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं, जिसमें आज वज़ारत दिफा के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, जो कि माजी में इमरान खान साहब के नवाज शरीफ के शरीफ ख़ानदान के वकील रह चुके हैं, आज उन्होंने अपनी गुजारिशात अदालत के सामने रखनी हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी अदालत में उन्होंने अपने दलाइल दिए थे और सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की जवाद ख्वाजा साहब की जो दरख्वास्त है उसकी मुखालफत की थी और सिविलियन के फ़ौजी अदालत में ट्रायल पर हमायत में ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल दिए थे। तो देखते हैं आज इस केस में क्या होता है। लेकिन नाज़रीन जो 25 मई 2022 का इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, जब पीडीएम का अदम एतमाद का मूवमेंट, अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब हुई, तो उस हुकूमत को गिराने के लिए इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च किया था, जिसमें हुक्म तो ये था सुप्रीम कोर्ट का, इजाज़ुल एहसन साहब के बेंच का, जिसमें मुनीब अख्तर साहब भी थे, जिसमें मज़ाहिर नकवी साहब भी थे कि आपने H9 G9 के ग्राउंड पे आपने आपके अपना मुजाहरा करना है। लेकिन इमरान खान साहब ने अदालती हुक्म को बलाए ताक रखते हुए डी चौक के करीब आ गए थे। तो हुकूमत की तरफ से इमरान खान के ख़िलाफ़ अदालती हुक्म अदूली पर कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दायर की गई थी, जिस पर मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उस वक्त वो जज थे याही अफरीदी साहब, उन्होंने इमरान खान को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी किया था। तो आज इस तौहीन अदालत केस की भी एक तवील अरसे के बाद, ग़ालिबन आप कह सकते हैं कोई 1.5 पौने 2 साल के बाद, सुप्रीम कोर्ट में
समाअत होने जा रही है आईनी बेंच के सामने। और इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में इस कंटेम्प्ट एप्लीकेशन की इमरान खान के खिलाफ समातें होती रहीं, जो जज साहबान के रिमार्क्स हुआ करते थे, मासवाए जस्टिस याहिया अफरीदी के ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स के, उन रिमार्क्स पर सोशल मीडिया पे ये कहा जाता था कि ये जो जज साहबान इस बेंच में बैठे हैं इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जो कि वफाकी हुकूमत ने दायर कर रखी है, ये तो ऐसी ऑब्जर्वेशन दे रही हैं, ऐसे ऑब्जर्वेशन इस बेंच के जज साहबान की तरफ से आ रही हैं कि जैसे वो इमरान खान साहब को अपना तहरीरी जवाब दाखिल करवाने के लिए उन्हें जवाब फराहम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक जज साहब के रिमार्क्स थे कि हो सकता है कि हमने तो ऑर्डर दिया था कि G9 H9 के ग्राउंड पे पीटीआई अपना एहतजाज कर ले, लेकिन हो सकता है कि इमरान खान को अदालती ऑर्डर का पता ही ना चला हो। तो उस वक्त ये सवालात उठे थे कि ये जज साहबान रिमार्क्स दे रहे हैं या बानी पीटीआई को, तहरीक इंसाफ को बताया जा रहा है कि आप इस तरह का जवाब अख्तियार करें, इस तरह का मौक़िफ़ अख्तियार करें। तो अब एक डिफरेंट बेंच है और बड़ा बेंच है, लार्जर बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। इस केस में आज देखते हैं क्या समाअत होती है और अदालत के क्या इसमें सवालात, क्या रिमार्क्स जो है वो सामने आते हैं। बड़ा अहम मुकदमा है, तवील अरसे के बाद लगा है, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी या बुरी खबर सामने आती है। इसके अलावा नाज़रीन, साहनिया 9 मई की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम किया जाए। यह इमरान खान साहब की अलग से दरख्वास्त है, एडवोकेट हामिद खान साहब ने दायर की है। मैंने इस दरख्वास्त को नाज़रीन जितना पढ़ा था जब ये दायर हुई थी, मुझे तो ऐसे लगा था कि जैसे ये दरख्वास्त तज़ादात पर मबनी है, तज़ादात पर मुश्तमिल है। लेकिन बहरहाल ये दरख्वास्त भी आज पहली मरतबा आईनी बेंच के सामने टेकअप हो रही है और दरख्वास्त की पहली ही समाअत है। लेकिन कानून और आइन को देखते हुए मुझे इस दरख्वास्त पर इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अख्तियार नहीं जुडिशल कमीशन तश्कील देने का कि वो इस तरह का मामला कोई जुडिशल कमीशन बना सके। अलबत्ता हुकूमत चाहे तो जुडिशल कमीशन बना सकती है, हुकूमत के पास अख्तियार है, कानून ने यह अख्तियार हुकूमत को दिया है। आज मुझे नहीं लग रहा कि ये केस जो है इसमें इमरान खान साहब को किसी किस्म का रिलीफ मिल सकता है। हाँ, सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करने का जो मामला है वो केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हो चुका है। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा सिमाबिया ताहिर ने एक दरख्वास्त दायर कर रखी है कि पीटीआई के लोगों के खिलाफ फैब्रिकेटेड झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, ये मुकदमा ख़त्म किए जाएं। तो ये भी बराह रास्त जो है तहरीक इंसाफ का सुनने का कोई जवाब नहीं। देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन एक और अहम दरख्वास्त है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाल कर खैबर पख्तूनख्वा के किसी जेल में मुंतकिल कर दे जाए। इमरान खान साहब के सिक्योरिटी कंसर्न हैं। इस दरख्वास्त की फिक्सेशन को लेकर भी बहुत ज़्यादा दावे किए गए, बहुत ज़्यादा मतलब मुबालगा राय की गई कि शायद कोई डील हो रही है या डील हो रही है। आज पता चल जाएगा, क्योंकि अगर किसी कैदी को एक जेल से दूसरी जगह मुंतकिल करना है, क्या ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी या मुतलका जो इदारे हैं वो ये फ़ैसला करेंगे या मुतलका फ़ोरम पर यह फ़ैसला होगा, तो ये भी आज तय हो जाएगा। मुझे तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के लिए आज का जो दिन है वो भारी होगा, इतना आसान नहीं होगा। जो सब कुछ लिखा गया कि हमें दे दें, ये मुझे तो मिलता हुआ या चलें एहतियात के तौर पे कोई आसानी के साथ ये सारी चीज़ें मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा नाज़रीन, तोशा खाना के केस की अगर हम बात करें, जिस पर कल रात हम बात नहीं कर सके, तोशा खाना केस में बुशरा बीबी साहबा के जो अरेस्ट वारंट थे वो मनसूख हो चुके हैं। तोशा खाना 2 केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा पे फ़र्द जुर्म की कार्रवाई भी आगे नहीं बढ़ सकी। प्रोसिक्यूशन ने इस्तदा की कि फ़र्द जुर्म लगा दें इमरान खान पे, बुशरा बीबी साहबा पे। बुशरा बीबी साहबा आज आई हैं, फिर नहीं आएंगी। इनका कंडक्ट ऐसा है कि अदालत में गैर हाज़िर रहती हैं, तो बुशरा बीबी साहबा खुद रोस्टम पे आ गई। बुशरा बीबी ने कहा कि मेरी तबीयत नासाज थी, मेरे खिलाफ मुकदमा थे, मैं अदालत में पेश नहीं हो सकी, आइंदा तारीख पर अदालत में आऊँगी। तो अदालत ने 12 दिसंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया।
लेकिन आज दूसरा मुकदमा था इमरान खान साहब के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का, उसमें बहरहाल ये पेशरफ ज़रूर हुई है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा ने अपना सेक्शन 342 का जो जवाब है, जो 79 सवालों का आंसर मांगा गया था, वो जमा करा दिया है। इमरान खान साहब ने अपने हक में गवाहों की फहरिस्त जमा करवा दी है, लेकिन बुशरा बीबी साहबा ने अपने दिफा में किसी विटनेस, किसी गवाह का नाम जो है वो पेश नहीं किया। तो इस केस में भी बुशरा बीबी साहबा के जो नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, इस केस की समाअत के दौरान, समाअत से पहले जो इमरान खान साहब की 24 नवंबर की फाइनल कॉल की नाकामी के बाद जो पहली मुलाकात हुई, और हमने एक व्लॉग में बात भी की थी कि जिस रोज़ बुशरा बीबी साहबा अडयाला जेल आएंगी और उनकी बानी पीटीआई के साथ मुलाकात होगी, ये मुलाकात बड़ी अहम होगी। इसमें बुशरा बीबी साहबा बताएंगी, अपना दुखड़ा सुनाएंगी। तो बुशरा बीबी साहबा कल आईं, घंटों ये समाअत अडयाला जेल में चलती रहीं। बुशरा बीबी साहबा घंटों अडयाला जेल में मौजूद रहीं बानी पीटीआई के साथ, और सारा हाल अहवाल बताया, कैसे पेशावर से चले, पेशावर से मुजाहिरीन का काफ़िला चलने से पहले केपी हाउस पेशावर में क्या हुआ, कैसे मैंने क़यादत की, मेरी कैसे मुखालफत की गई, रास्ते में क्या क्या वाक़यात पेश आए, मैंने अपनी आँखों से क्या देखा, और फिर कहाँ कहाँ से लोग निकले, पंजाब से लोग क्यों नहीं निकले, पंजाब में हमारा फोकस था, पंजाब से लोग नहीं निकल सके, लोग घरों से नहीं निकले, जो घरों से नहीं निकले हमारे लीडर पार्टी के रहनुमा, वो लोग भी नहीं निकाल सके। यानी बुशरा बीबी साहबा ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं की शिकायत की, वहाँ पे शिकायत की कि हमने जितने लोग निकालने थे, ख़ास तौर पे पंजाब से कोई निकला ही नहीं, कोई काफ़िला पहुँचा ही नहीं हमारे उसमें, जो हमारी तवक्कुआत थी उसका 1% भी पंजाब से नहीं आया। जब बानी पीटीआई को यह बताया गया बुशरा बीबी साहबा ने, तो इमरान खान साहब बरम हुए, और इमरान खान साहब का जो पारा चढ़ा, उस पारे के बाद ज़रा ये बताते हैं कि खान साहब का चेहरा तो टमाटर की तरह या सेब की तरह सुर्ख हो गया, लेकिन परेशान जो दिखाई दिए वो बैरिस्टर गौहर अली खान दिखाई दिए। और चंद रोज़ पहले भी आपको याद है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे संजानी के हवाले से ठीक तरीके से बैरिस्टर गौहर ने ब्रीफ नहीं किया था। तो कल जब खान साहब का पारा चढ़ा और खान साहब ने सवालात पूछे पार्टी के लोगों से, ख़ास तौर पे पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान से, तो खान साहब ज़ाहिर सी बात है कि अगर कोई लॉजिकल भी बात हो, खान साहब को अगर बेगम साहबा ने बता दिया, क्योंकि खान साहब अपनी बेगम साहबा पे बहुत एतबार करते हैं, अगर बेगम साहबा पे एतबार करके पार्टी चलानी है तो फिर पार्टी के अहदेदार रखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल खान साहब का पारा चढ़ा, और पारे चढ़ने के बाद बैरिस्टर गौहर पे बरम भी हुए, और ज़रा ये बताते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं कल बहुत ज़्यादा जो है परेशान भी दिखाई दिए। लेकिन आज ये परेशानी अपनी जगह पे, अब ये जो सवालात पीटीआई से पूछे जाते हैं, जब इस किस्म के फ़ैसले होंगे तो फिर सवालात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछे जाएंगे ना। अब फैसले क्या हैं? एक तो सिविल नाफरमानी की इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है, उसमें डेडलाइन अल्टीमेटम भी इमरान खान साहब ने दे दिया है कि 14 दिसंबर है और ये कर लें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान साहब के इस फैसले पे सर जोड़ के बैठी है कि हमें नहीं बताया गया, हमारे साथ मुशावरत नहीं हुई, एक्स पे पोस्ट कर दी गई। अब पीटीआई की क़यादत में अक्सरियत इस कॉल के साथ, नाफरमानी की कॉल के साथ रजामंद नहीं है। अब कहा जा रहा है पीटीआई के लोगों की तरफ से, जो रिपोर्ट हो रहा है कि इमरान खान साहब के साथ मशवरा करेंगे, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे, फिर इस सिविल नाफरमानी के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। अब आप ये देखें कि कैसी ये सियासी जमात है जिसमें फ़ैसले पहले हो जाते हैं और फैसलों पर मुशावरत बाद में होती है। तो क्या शर्मिंदगी, हजीमत, सुबकी का सामना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? आप देखना कि जब डी चौक पे ये पहुँचे, डी चौक पे कारकुनान को वहाँ पर बिठाने के लिए, ये हकीकत बात है, वहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं किया गया था। लोग सर्दी में ठिठर रहे थे, सर्दी में मर रहे थे, और फिर उसके बाद ऑपरेशन, पार्टी की क़यादत गायब हो जाती है। और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, दूसरी मिसाल भी मैं आपको देता हूँ कि यहाँ पर इस पार्टी में फैसला पहले होता है, मुशावरत बाद में होती है। केपी हाउस में जो पुलिस के दाखिले के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत ने फैसला किया था कि आईजी इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ और 600
इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों के खिलाफ मुकदमे का इंदराज कराएंगे, उस पर कोशिशें भी शुरू कर दी गई। लेकिन अब ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इस फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पीछे हट गई है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और आजी खैबर पख्तूनख्वा ने जो मशवरा दिया कि इस फैसले के कानूनी पहलू हैं, इस फैसले के कानूनी पेचीदगियाँ होंगी, इस फैसले के कुछ नताइज होंगे, आप ये मुकदमात का इंदराज ना करें तो वफाकी काबीना के फैसले से KP हुकूमत पीछे हट गई है कि हम ये मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे। और इसकी जुज़वी तौर पर तस्दीक भी KP हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने भी कर दी है कि इस मामले के ऊपर जो कानूनी टीम है, जो सूबे की कानूनी टीम है, जो एडवोकेट जनरल होता है, वो इसके कानूनी पहलुओं का जायज़ा ले रहा है। अगर चैलेंज जनरल ऑफिस IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए, इस्लामाबाद पुलिस के 600 जवानों के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए आज अगर मुशावरत कर रहा है तो फिर पहले फ़ैसला क्यों किया? अभी जो नाज़िर फैसले किए जाते हैं, जो फैसले किए जाते हैं, अभी जो D चौक पे जाने का फ़ैसला किया, संगजानी पे नहीं रुके। और फिर सवाल ये उठता है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि गोली क्यों चलाई? कल कामा कमेटी का इजलास हुआ जिसमें ज़रताज गुल साहब ने सवाल उठा दिया कि गोली चलाने का हुक्म किसने दिया, कितने लोग शहीद हुए, कितने ज़ख्मी हुए, कितने गिरफ्तार कर लिए गए। भैया आप जो सवाल पूछ रहे हैं, कितने शहीद हुए, कितने जाँ बहक हुए, कितने ज़ख्मी हुए, ये तो आपके पास फिक्र होना चाहिए। आप दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। और फिर ये जो सवाल है कि गोली किसने चलाई, अब अयाज मीर साहब ने, कालम नवीस, तजिया निगार अयाज मीर ने तहरीक इंसाफ से सवाल पूछ लिया कि ये सवाल तो बाद में पूछना, पहले तो इस सवाल का जवाब दो। 4 सवाल उन्होंने पूछे हैं कि पहला सवाल इनसे ये होना चाहिए कि D चौक पर आखिर गए क्यों, D चौक पर जाने का फैसला क्यों किया। और फिर कहते हैं कि किस चीज़ ने तहरीक इंसाफ को मजबूर किया कि D चौक पे जाना है। जो कुछ हुआ, अयाज मीर कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कसूर है। PTI की हिकमत अमली क्या थी? इस इकदाम से जो D चौक पे जाने का फैसला किया, इससे तहरीक इंसाफ को क्या हासिल हुआ? PTI की कोई मनसूबाबंदी नहीं। अयाज मीर साहब कहते हैं कि सियासी जमात की जिम्मेदारी होती है कि वर्कर्स को महफूज रखे, लेकिन यहाँ पर तो PTI ने अपने वर्कर्स को ख़तरे में डाल दिया। तो तहरीक इंसाफ से सवाल पूछना जो है वो शुरू हो चुके हैं। लेकिन आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है। और ये इजलास जिसमें मखसूस नशिस्तों का, सेनेट खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का जायज़ा लिया जाएगा। तो देखते हैं इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो बैठक बुला रखी है, इस बैठक में ECP का क्या फ़ैसला सामने आता है। नाज़रीन, इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।